खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और पाक नाम में तमाम तर यरूशा टीवी चैनल देखने वालों को बुशर सैमसन की तरफ से सलाम कबूल हो। और मेरा ईमान है कि आप यरूशा टीवी चैनल के ज़रिए से बरकत पा रहे हैं, निजात पा रहे हैं, शिफा पा रहे हैं और खुदावंद के कलाम के वसीला से आप अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद यीशु मसीह को दे रहे हैं। सो मेरे अजीज़, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने फिर हमारी ज़िंदगी में ये मौका बख्शा कि हम यरूशा टीवी चैनल के ज़रिए खुदावंद के कलाम को सुन सकें। सो आइए अपनी आँखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद के कलाम के लिए। खुदावंद यीशु आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के वक्त के लिए, दिन के लिए। है खुदावंद जो तूने हम सब की ज़िंदगी में बख्शा कि हम तेरे कलाम मुक़द्दस को सुन सके। मेरे खुदा, मैं अपने आप को तेरे पाक लोह में छिपाता हूँ। मेरे खुदा अपने कलाम को बयान करने के लिए तू मेरी मदद कर और तेरे नाम को इज्जत और जलाल यीशु के नाम से। सो आइए मेरे अजीज, हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को खोलते हैं अपनी जिंदगियों की भलाई के लिए, तरक्की के लिए खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को खोलते हैं। और हम आज खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे मत्ती की अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत जो है वो मैं पढ़ने लगा हूँ। बड़े गौर से सुनिए। लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। सो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के पढ़े जाने के वसीला से हम सब बरकत पाए। मेरे अजीज, खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर एक बहुत ही गहरी बात जो है वो अपने कलाम मुक़द्दस में से अपने ज़ुबान मुबारका से अदा करते हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये पहाड़ी वाज है। और जब खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर गए तो उसके शागिर्द जो है वो जब पहाड़ पर यीशु मसीह के पास गए तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को तालीम देना शुरू की। और तालीम देते देते खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक वो इंसान है जो दिल का गरीब है। मेरे अजीज, आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दिल का गरीब। मेरे अजीज, हम दुनिया में रहते हुए हम अमीर और गरीब का फर्क कैसे करते हैं? जिसके पास दौलत होती है उसको हम अमीर कहते हैं और जिसके पास दौलत नहीं होती उसको हम गरीब कहते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर इंसान के अमीर होने की या इंसान के गरीब होने की बात नहीं की, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर इंसान के दिल की बात की है। गौर कीजिए इस बात पर। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक वो इंसान है जो दिल का गरीब है। इसका मतलब है कि जैसे इंसान दुनियावी तौर पर अमीर भी होता है, गरीब भी होता है। जिसके पास दौलत होती है उसको हम अमीर कहते हैं और जिसके पास दौलत नहीं होती उसको हम गरीब कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु इंसान की इस किस्म की बात नहीं कर रहा, न दौलत की न गरीबी की, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर इंसान के दिल की बात कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक वो इंसान है जो दिल का गरीब है। इसका मतलब है कि इंसान जो है वो दिल का गरीब भी होता है और दिल का अमीर भी होता है। अब बात सोचने की ये है, गौर करने की बात ये है कि इंसान जो है वो दिल का गरीब कैसे होता है और दिल का अमीर कैसे होता है। मेरे अजीज, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाज़ औक़ात हम खुदा के हजूर दुआएं करते हैं, रोजे रखते हैं, हदिये जात देते हैं और अपने खातमों से दुआएं करवाते हैं, लेकिन हमारे रोजे कबूल नहीं होते, हमारे हदिये कबूल नहीं होते, हमारी दुआएं जो है वो खुदावंद के हजूर कबूल नहीं होती। लेकिन उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक मुबारक वो इंसान है जो दिल का गरीब है। मेरे अजीज, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी दुआएं
क्यों रद्द की जाती हैं, हमारे रोजे क्यों रद्द किए जाते हैं, हमारे हदिये क्यों रद्द किए जाते हैं, हमारी दुआएं खुदा क्यों कबूल नहीं करता, हमारे हदिये खुदा क्यों कबूल नहीं करता, हमारे रोजे खुदा क्यों कबूल नहीं करता। इसकी वजह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और बाइबल मुकद्दस के अंदर ही इसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। ज़बूर 66 निकालेंगे और उसकी 17वीं आयत खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। ज़बूर 66 और उसकी 17वीं आयत बड़े गौर से सुनिए। यहाँ पर लिखा है, खुदा का बंदा दाऊद भी कहता है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। मेरे अजीज, यहाँ पर गौर तलब बात यह है कि दाऊद जो है वो अपने दिल की बात करता है और दाऊद कहता है कि अगर बदी मेरे दिल में होती, इसका मतलब है कि जिस इंसान के दिल के अंदर बदी होती है, बुरे ख्याल होते हैं, बुरी सोचें होती हैं, बुरी बातें होती हैं, बुरे मंसूबे होते हैं, बुरे इरादे होते हैं, वो इंसान जो है वो दिल का अमीर होता है। जिस दिल के अंदर नापाकी पाई जाती है, जिस दिल के अंदर गंदगी पाई जाती है, जिस दिल के अंदर नजासत पाई जाती है, जिस दिल के अंदर बदी पाई जाती है, वो इंसान जो है वो दिल का अमीर होता है और उसकी दुआओं को खुदा कबूल नहीं करता, उसके रोजों को खुदा कबूल नहीं करता, उसके हदिये को खुदा कबूल नहीं करता। क्योंकि दाऊद भी यहाँ पर इस बात के लिए दिल के ताल्लुक से खुदा उनका बंदा यहाँ पर बात करता है। अब आप इस बात पर गौर करें, इस बात पर सोचें कि हमारे दिल कैसे हैं। क्या हमारे दिलों के अंदर बदी पाई जाती है, हमारे दिलों के अंदर बुरे ख्याल पाए जाते हैं, हमारे दिलों के अंदर बुरे इरादे पाए जाते हैं, हमारे दिलों के अंदर बुरी बातें पाई जाती हैं। अगर ये सब कुछ हमारे दिल के अंदर पाया जाता है तो हम दिल के अमीर होते हैं। लेकिन अगर बदी हमारे दिल में नहीं होगी, अगर बुरे ख्याल हमारे दिल में नहीं होंगे, अगर बुरी सोचें हमारे दिल में नहीं होंगी, अगर बुरे इरादे हमारे दिल में नहीं होंगे, अगर किसी के लिए गुस्सा, किसी के लिए हसद हमारे दिल में नहीं होगा, तो हम दिल के गरीब होंगे। और उसी के ताल्लुक से खुदावंद यीशु ने कहा कि मुबारक वो इंसान है जो दिल का गरीब है। याद रखें मेरे अजीज, जब तक हम दिल के गरीब नहीं होंगे, हम ना मुबारक कहला सकते हैं, ना हम पाक कहला सकते हैं और ना ही खुदावंद यीशु मसीह हमारी दुआओं को कबूल करता है। मेरे अजीज, जिस दिल के अंदर बदी होती है, खुदा कभी भी उसकी दुआ को नहीं सुनता। लेकिन दाऊद आगे मसीह क्या कहता है? दाऊद कहता है, लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया है। यहाँ पर लिखा है कि दाऊद कहता है कि खुदा ने यकीनन सुन लिया है। क्या सुन लिया है? लिखा है, उसने मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया है। सब कहेंगे हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि दाऊद कहता है कि खुदा ने मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया है। क्यों खुदा ने दाऊद की आवाज पर कान लगाया है? इसीलिए कि दाऊद जो है वो दिल का गरीब इंसान है, वो दिल का अमीर इंसान नहीं, उसके दिल में बदी नहीं, उसके दिल में बुरे ख्याल नहीं, उसके दिल में बुरी सोचें नहीं मेरे अजीज। इसीलिए खुदा ने दाऊद की आवाज पर कान लगाया है। और फिर कहता है, खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया। यहाँ पर दाऊद क्या कहता है कि खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया। मैंने आपको कहा था कि जिस दिल के अंदर बदी होती है, खुदा उसकी दुआ को रद्द कर देता है, उसके हदिये को रद्द कर देता है, उसके रोजों को रद्द कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके दिल के अंदर बदी होती है और वो दिल का अमीर होता है। लेकिन दाऊद कहता है कि मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा की ताज़ीम करता हूँ कि उसने मेरी दुआ को रद्द नहीं किया। और फिर आगे लिखा है और कहता है, और ना उसने अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। मेरे अजीज, जिस इंसान के दिल के अंदर बदी होती है, उसके ऊपर खुदा की शफकत नहीं होती, उसके ऊपर खुदा की रहमत नहीं होती, उसके ऊपर खुदा का हाथ नहीं होता। मेरे अजीज, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी दुआओं को रद्द ना करे, अगर आप चाहते हैं खुदा आपके हदिये को रद्द ना करे, अगर आप चाहते हैं खुदा आपके रोजों को रद्द ना करे, तो अपने आप को दिल का गरीब बना लें, अपने आप को, अपने दिल को पाक और साफ करें, अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपने दिल पर गौर करें और सोचें और देखें कि हम दिल के अमीर हैं, हम दिल के गरीब हैं। यीशु ने कहा,
मुबारक वो इंसान है जो दिल का गरीब है। मेरे अजीज, हमें दिल का गरीब होने की जरूरत है। हम दिल के गरीब कैसे हो सकते हैं? दाऊद की तरह जब हमारा दिल पाक होगा, बदी से पाक होगा, बुरे ख्यालों से पाक होगा, तो मेरे अजीज खुदा कभी हमारी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। कभी खुदा हमारी हदिया को रद्द नहीं करेगा। कभी खुदा जो है हमारी किसी भी चीज को खुदावंद यीशु रद्द नहीं करेगा। सो जरूरत इस बात की है कि हम अपने दिलों को पाक और साफ करें, अपने दिलों से बदी को निकालें और खुदावंद यीशु मसीह को, उसके कलाम को अपने दिल में आने के लिए मौका दें, ताकि हमारी दुआएं कबूल हों, हमारे हदिये कबूल हों, हमारे रोजे कबूल हों और खुदावंद यीशु मसीह का नाम हमारी जिंदगियों के अंदर इज्जत और जलाल पाए। सो खुदावंद के कलाम मुकद्दस के वसीला से हम सब बरकत पाए। सो आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे खुदावंद, तेरे आज के कलाम मुकद्दस के लिए मेरे खुदावंद खुदा है। मेरे खुदावंद खुदा, जो तूने हम सब की जिंदगियों से किया है मेरे खुदावंद यीशु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे खुदा। तेरे कलाम का बीज मेरे खुदा है खुदावंद खुदा, जो इनके दिलों में बोया गया है मेरे खुदा है मेरे खुदावंद, तू बख्श दे मेरे खुदा। ये कलाम का बीज मेरे खुदा ये 100 गुना मेरे खुदावंद फल लाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ खुदावंद, जितने यरूशा टीवी चैनल को देख रहे हैं मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदा, इन सबको तू बड़ी बरकत दे मेरे खुदा। ऐ खुदा, इनके दिलों को पाक और साफ कर दे मेरे खुदा। तेरा कलाम मेरे खुदा इनके दिलों में बस जाए मेरे खुदा, तेरी आवाज इनके दिलों में बस जाए मेरे खुदा। ये निजात पाए मेरे खुदावंद, ये शिफा पाए मेरे खुदा और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ मेरे खुदा यरूशा टीवी चैनल के जरिए मेरे खुदा तेरे यीशु नाम को मेरे खुदा लोग कबूल करे मेरे खुदा, तेरे कलाम को कबूल करे मेरे खुदा और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की वसीला से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल बनी इस्राएल पर, तमाम तर दुनिया पर, तमाम तर मसीही चैनल पर और यरूशा टीवी चैनल पर अब से लेकर हमेशा तक होता रहे, आमीन। सो मेरे अजीज, मेरा ईमान है कि आप यरूशा टीवी चैनल के जरिए बरकत पा रहे हैं, शिफा पा रहे हैं, निजात पा रहे हैं। सो मेरी आपसे अपील है कि यरूशा टीवी चैनल को और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और यरूशा टीवी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसके लिए दुआ करें, ताकि यरूशा टीवी चैनल के जरिए यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल।